अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अगर आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। यानी ये सोच कि हम दुखी हैं, ये भी बात सिर्फ़ हमारी सोच में है। कैसे? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ दुख हकीकी होते हैं और कुछ दुख गैर हकीकी होते हैं। अब कैसे पता चलेगा? हकीकी दुख कौन होते हैं? जैसे किसी का प्यारा फौत हो जाए, किसी को कारोबार में शदीद नुकसान हो जाए, या किसी को ऐसी सिवियर बीमारी लाहक हो जाए कि जिसके बाद उसकी ज़िंदगी अपाहज और मफलूज हो जाए या वो बेड रिडन हो जाए। ये दुख तो हकीकी शुमार किए जा सकते हैं, मगर साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि ये अल्लाह के इज़्न से ही आपकी ज़िंदगी में ये रूनुमा हुए हैं। अगर अल्लाह ना चाहता तो ये कभी ना होता। बिल्कुल इसी तरह कुछ दुख हमारे गैर हकीकी हैं, यानी वो बातें जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में दुख बना लिया है, हमने इनको इतना बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग पे सवार कर लिया है। वो कौन सी हैं? जैसे मेरे बच्चे का ए ग्रेड नहीं आता, उसके तो बी या सी ग्रेड आता है। अब इस बात का बड़ा शदीद दुख होता है माँ बाप को। मेरी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती, मेरे दोस्त की बीवी का हाथ का खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है। मेरा शौहर के पास तो गाड़ी नहीं है, उसके पास बाइक है। मेरे कज़न के पास तो बड़ी गाड़ी है। मेरी बहन जो है उसका बड़ा घर है, मेरा घर बड़ा क्यों नहीं है? अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने बढ़ चढ़ कर नाशुक्री की वजह से अपने दिमाग पे सवार कर लिया है। तो इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपने 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। एक में आपने लिखना है मेरे हकीकी दुख, दूसरे में आपने लिखना है मेरे गैर हकीकी दुख। अब कलम कागज़ लेके बैठ जाइए और अपने जो दुख है ना उनको आप कैटेगराइज करते जाइए, उनको देखते जाइए कि कौन सा दुख आपके हकीकी दुख में आता है और कौन सा गैर हकीकी दुख में आता है। ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी अपने दिमाग से उस डिप्रेस्ड सोच को हटाने में, उस डिप्रेशन को और इस एंग्जाइटी को दूर करने में। जिन बातों को सोच सोच के आपने ये अज्यूम कर लिया है या आपने अपने आप को समझा लिया है कि आपसे ज़्यादा दुखी शख्स इस दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक की एक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 140 में फरमाते हैं कि हम दिनों को लोगों पर फेरते रहते हैं। यानी दुनिया की ज़िंदगी में जो हालात और वाक़यात हैं वो रोलर कोस्टर की तरह चलते रहते हैं। कभी अच्छे दिन आते हैं, इंसान बहुत खुश होता है, कभी कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं, यानी परेशानियां आ जाती हैं। तो हम जिस तरह से अच्छे दिनों को हंसते मुस्कुराते गुजार लेते हैं, तो क्यों ना हम बुरे दिनों को भी सब्र के साथ और शुक्रगुजारी के साथ गुजार लें। क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हों तो ये गैर फितरी ख्वाहिश है। याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी में ना तो हर वक्त खुशी रह सकती है और ना ही हर वक्त मोटिवेशन रह सकती है, और इसी तरह से ना ही हर वक्त गम रह सकता है। कुछ लोगों की तरबियत भी बड़े खूबसूरत अंदाज में की जाती है। जैसे अगर आप किसी हादसे या वाक़े के बाद जो उनकी ज़िंदगी में आया है पेश, आप उनसे पूछें कि कैसे हालात हैं, तो वो कहेंगे खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने किसी इससे भी बड़ी मुश्किल या मुसीबत से हमें बचा लिया, वरना इससे भी बुरा हो जाता तो मैं कहाँ खड़ा होता। इसी तरह से कुछ लोगों से आप जब उनका हाल अहवाल पूछें तो ज़रा सी हमदर्दी और तवज्जो पाकर वो लोग अपनी दुखों का इस कदर लंबा चौड़ा हाल अहवाल बयान करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उनसे ज़्यादा दुखी शख्स इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि एक शख्स की ज़िंदगी में दुख ही दुख भर दिए हैं, और ना ही कोई ऐसा इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरती हों। ज़िंदगी इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, मिलाप है। अब आपने अपने आप को दोनों सूरतों में अपने इमोशंस को मैनेज रखना है। अपनी नेमतों का शुक्र करना है, क्योंकि नेमतों की शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ जाती हैं, और अपनी परेशानियों का हर वक्त तस्करा करने से बचना है, क्योंकि परेशानी तस्करा करने से बढ़ जाती है। साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, यानी जो ज़िंदगी को बड़े पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, मुस्बत सोच रवैया अपनाते हैं। यानी वो किसी भी हालात और वाक़यात में से ये चुन लेते हैं कि पॉजिटिव बात क्या है, और नेगेटिव बात को वो उठा के साइड में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे उनका दुख कम हो जाता है और उनकी ज़िंदगी में एक खुशबाश फीलिंग उनके आ जाती है।
اور ان لوگوں کو خوش رہنے میں آسانی ہوتی ہے اور ڈپریشن چھٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم مثبت لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ جو اچھی پازیٹیو وائبریشنز ہیں وہ بھی آپ کیچ کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کے اپنے اندر بھی پازیٹیو وائبریشنز کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو بڑا پرسکون رکھتی ہیں اور آپ کو لوگوں میں پسندیدہ بناتی ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے جو لوگوں کا پسندیدہ نہیں بننا چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص محبت اور عزت اور پیار چاہتا ہے دوسرے انسان سے۔ تو سب سے پہلے خود کو محبت اور عزت اور پیار دینا شروع کیجئے۔ آپ اگر خود کو یہ چیزیں دیں گے تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے وہ چیزیں خود بخود وصول کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔